कार्यालय के साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मी जो है वो सड़कों पे हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या सर, क्या मांगे हैं आपकी? एक आयुष मंत्रालय से एक प्रोजेक्ट चल रहा था एनपीसीडीसीएस। ये अचानक इसको पिछले 5 साल से रन कर रहा है और अचानक इसको बंद कर दिया गया। 30 अप्रैल को ये बंद कर दिया गया। तो हमारी मांग है कि इसको कंटिन्यू करें। कोविड में हम लोग इतना काम किए हैं, यहाँ पर हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का सारे मरीज गया डिस्ट्रिक्ट में ठीक हो रहे हैं और अचानक इसको बंद कर दिया। आयुष मंत्रालय के जब मन शुरू कर दो फिर मन बंद कर दो। तो हम लोग का यही मांगे हैं बीजेपी से, यहाँ से और आयुष मंत्रालय से कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था आप लोगों को। आप लोग कितने साल नौकरी किए हैं? 5 साल से भी ज्यादा हो गया। 5 साल 1 महीना हो गया। 5 साल नौकरी करने के बाद आपको हटा दिया गया है। हटा दिएगा 5 साल, वो भी इस कोरोना काल में। डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ में इसमें फार्मासिस्ट है, योगा इंस्ट्रक्टर है, एमटीए है, इतना पोस्ट है। तकरीबन गया में 126 पोस्ट है और यहाँ पर सारे के सारे पोस्ट को ही खत्म कर दिया है। पिछले तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है। सब लोग अपने घर में बैठे हैं। अभी तो कोरोना में कोई नहीं निकलना चाहते है, फिर भी जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सारे के सारे आगे आगे काम करना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग को काम दीजिए, जिस पोस्ट पे उसको रिक्रूट करिए। लेकिन ये आयुष मंत्रालय उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। 126 स्टाफ है इंक्लूडिंग डॉक्टर। टोटल 126 स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर और लेके 561 हम लोग पूरे भारत में हैं। 6 राज्य में ये प्रोग्राम चल रहा है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश और दार्जिलिंग है और अपना गया बिहार में, उत्तर प्रदेश लखीमपुर में भी। तो कुल मिलाकर आप लोग 561 लोग हैं जिन्हों 5 साल नौकरी करने के बाद हटा दिया गया। जी 561 कर्मचारी हम लोग पूरे भारत वर्ष में कार्य कर रहे हैं और इस महामारी में हम लोग कार्य कर रहे हैं फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में। लेकिन आज हमारे सुध लेने वाला न तो आयुष मंत्रालय है, न भारत सरकार है, न ही हमारा बिहार सरकार है। बिहार सरकार से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे बातों को सुनिए और उसका हम लोग को जल्द से जल्द कुछ न कुछ रास्ता दीजिए। तो ये प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी हो रहा है या? बिल्कुल, ये प्रदर्शन हमारे गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है और आए दिन आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो भी ट्विटर है और ये हमारा आज तक का न्यूज़ है, सारे न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रही है दूसरे राज्यों में भी और हम लोग बिहार में भी। अभी ये प्रदर्शन हमारा उग्र रहेगा और कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी बातें आयुष मंत्रालय नहीं सुनती है। तब तक हम लोग इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हम लोग डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। बीजेपी कार्यालय आपने क्यों चुना सर? बीजेपी कार्यालय आपने क्यों चुना? बीजेपी के कार्यालय इसलिए चुना गया कि बीजेपी की सरकार है और मोदी सरकार कहते हैं कि मोदी आयुर्वेद ही सब कुछ बड़ा है। और इस आज कोरोना काल में आयुर्वेद को ही कर्मचारी तथा डॉक्टर को हटा दिया गया है, इसलिए बीजेपी कार्यालय के पास है। सर ऐसा है कि अभी हम लोग 21 तारीख को विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं और ये सारा चीज जो है पूरे विश्व जानती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग को एक ऊंचाई प्रदान किया, आयुर्वेद को ऊंचाई प्रदान किया। तो मैं सीधा आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि विश्व योग दिवस मनाइए, काढ़ा पीजिए, काढ़ा से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, योग कीजिए। योग के अलावा कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आज कहाँ पे हैं हम लोग हम योग अनुदेशक संतोष कुमार हुए, हम खिजरसराय CSC में पोस्टेड हैं। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग विश्व योग दिवस के दिन भी हम लोग आज रोड पे आए हुए हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन हम लोग के सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। पिछले 1 महीना 6 दिन 7 दिन आज होने जा रहा है, हम लोग रोड पे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय में आए हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट निवेदन कर रहे हैं। और बात अगर स्वास्थ्य मंत्री की जाए केंद्र में और बिहार में, तो दोनों जगह जो है बीजेपी के मंत्री हैं। दोनों जगह ही देखिए सारा चीज आज बिहार में आपको भी पता है कि बीजेपी का ही आज सत्ता है, आज केंद्र में भी बीजेपी का सत्ता है। तो हम लोग तो उन्हीं के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका आगे का कुछ फ्यूचर होता है। हम लोग का फ्यूचर कहाँ है? सभी लोग ओवर एज होने जा रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं? ठीक है, देख लीजिए पोस्टर है। पोस्टर में स्लोगन जो लिखा गया वो ये लिखा गया है, बिना किसी कारण 6 वर्ष बाद यह कैसा न्याय है। कोरोना काल में पूरा देश इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आयुर्वेद एवं योग का सहारा ले रहा है, तो वहीं हमारे देश के 6 राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहे आयुष NPCDCS OPD को 30 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया। यानी मतलब इन लोगों जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था आयुष मंत्रालय की तरफ से,
और 6 वर्ष बाद जो नौकरी करने के बाद इन लोगों को हटा दिया गया है और अब ये लोग एक तरह से पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। आप देख सकते हैं लगातार स्वास्थ्यकर्मी हैं और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो अब पटना पुलिस भी आ चुकी है इन लोगों को हटाने के लिए और इनका क्या कुछ मुद्दा है वो कागज पर नोट कर रहे हैं। तो अभी पुलिस भी आ गई थी, क्या कुछ बोला पुलिस ने? अभी हमारे जो यहाँ के लोकल प्रशासन है वो हम लोगों से मिलने आए हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग अभी आप लोगों से मतलब देख रहे हैं कि आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं कोरोना काल में, तो हम व्यवस्था कराते हैं मिलवाने के लिए। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग को जो आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मिलवाया जाए, हमारी बातें वहाँ तक पहुँची जाए, बस हम यही आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ लिखा है कागज पे? हाँ, हमारा डिटेल लिखा, कितने कर्मचारी हम लोग हैं यहाँ पे अभी आए हुए और कितने कर्मचारी हम लोग गया डिस्ट्रिक्ट में सेवा दे रहे थे पिछले 5 साल से, वो सारा ब्यौरा उन्होंने लिखा, क्या है नहीं है वो सारा डिटेल हम लोग ने एक लेटर के माध्यम से उनको दे दिया है। और देखते हैं हम लोग, अभी जब तक हमारी बातें नहीं पूरी होगी, एक्सटेंशन का जो भी बात है हमारा, वो जब तक नहीं यहाँ पे कुछ होगा हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। तो होगा, लग रहा है जो आज ही हो जाएगा आपके प्रॉब्लम सोल्यूशन। अब ये तो हमारे आदरणीय जो भी हैं यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष, उन पे निर्भर करता है कि वो हमारी बातों को कितना जल्दी सुनते हैं। अगर वो हमारी बातों को तुरंत सुनेंगे तो हम लोग तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। हमारे साथ एक और आई है कर्मचारी, जो है महिला कर्मचारी है, ये भी है हमारे साथ, योगा इंस्ट्रक्टर है। कोरोना काल में आपने काम किया, 5 साल काम किया आपने, 5 साल के बाद जो है आपको हटा दिया गया, एक बार फिर से बेरोजगार हो गए हम, क्या कुछ कहना है? हाँ, हम लोग कोरोना काल में भी हम सब काफ़ी सहयोग किए हैं वहाँ पे, लेकिन हम सबको 5 साल के योगदान के बाद हम सबको हटा दिया गया है, ये कहकर कि आपका NAM मतलब भारत आयुष मिशन में जा रहा है आपका प्रोग्राम, और हम लोग 1 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे पास सैलरी भी नहीं है। और हम लोग कोरोना में भी काम किए हैं और योगा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को टिप्स दिए हैं। उस समय भी कोरोना काल में भी हम लोग ग्रुप बना कर योगा कराया करते थे, जो कोरोना के मरीज थे, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर था वहाँ भी जाकर के हम लोग कराया करते थे। लेकिन मैम एक बात तो ये भी है ना, पहले ही आपको जब नौकरी मिली होगी तो बताया गया होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया आप लोगों को, तो आप लोग ये क्या परमानेंट सोच रहे थे क्या? कॉन्ट्रैक्ट पे तो बताया गया था 6 मंथ तक, लेकिन 5 ईयर तक कंटिन्यू चलाया गया। उसके बाद बराबर यही कहा जा रहा था कि कंटिन्यू कर दिया जाएगा, कंटिन्यू। इस बार तो बिल्कुल कंफर्म था कि कंटिन्यू कर दिया जाएगा, इसीलिए सभी लोग उसी इंतजार में थे कि हम लोगों का कंटिन्यू हो जाएगा 60 या तो फिर 60 साल के लिए कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक से हम लोग के पास से ये न्यूज आता है कि अब आपका ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया जा रहा है, और फिर अभी तक कोई न्यूज नहीं है हम लोगों के पास में। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। नौकरी वापस आ जाएगी? अभी तक तो उसी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सरकार का हम फैसला बहुत गलत है। हम लोग लगातार 5 साल से सिर्फ क्रॉनिकल डिजीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, पैरालिसिस, ये सबको आयुर्वेद का दवा और योग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और सरकार द्वारा ये घोषणा भी किया गया है कि आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो प्रोग्राम है NPCDCS, ये पूर्णतः सफल है, पेशेंट को इससे लाभ है। लगभग 15 लाख पेशेंट को हम लोग 5 साल में क्योर किए, ठीक किए। उन लोग एलोपैथ मेडिसिन छोड़ के आयुर्वेद और योग पे आए, उनका लाइफ स्टाइल बदला। आज अचानक सरकार ने ये फैसला ले लिया कि आप लोग की सेवा को हम बंद कर रहे हैं, बिना कोई पहले इन्फॉर्मेशन दिए हुए अचानक से सेवा को बंद कर दिया गया है, जिससे हम लोग बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं। हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। करीब 1 माह से हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग पे ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य कर्मी को, फ्रंट लाइनर को इस तरह से बेइज्जती न किया जाए। पिछले कोरोना काल में जो है वो आप लोग भी ड्यूटी कर रहे थे। पिछले कोरोना काल में हम लोग बढ़ चढ़ के ड्यूटी किए हैं। क्वारंटाइन सेंटर पे, रेलवे स्टेशन पे, आपका डिस्पैच सेंटर पे, हर जगह हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम किए हैं, आयुष कर्मी काम किए हैं। उसका ये परिणाम मिल रहा है कि ना हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिला, ना हम लोग को कोई प्रशस्ति पत्र मिला, और ना उस कोरोना काल में काम करने का, रिस्क लेने का कोई लाभ मिला, और हम लोग को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। हाथ में पोस्टर में लिखा आयुष मंत्री होश में आइए। आयुष मंत्री जी का होश बिगड़ गया? होश बिगड़ गया है, नहीं बिगड़ा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय का ये फैसला हम लोग के खिलाफ है। इसलिए हम लोग उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप हम लोग के खिलाफ कुछ सफल फैसला कीजिए। उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी की मांग को लेकर। अब देखना ये होगा कि
आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और इनकी नौकरी को बहाल किया जाता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।